27 रजब की रात ये 8 नफ़िल आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शब-ए मेराज की रात को बरकतों वाली रात कहा गया है। इस रात बहुत सी रहमतें आसमान से नाज़िल होती हैं। आपकी दुआएँ कबूल होती हैं, आपकी हाजतें कबूल होती हैं, आपसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात के सदके अल्लाह ताला से आप जो भी जायज़ ख्वाहिश माँगते हैं, जायज़ दुआ माँगते हैं, जायज़ हाजत पेश करते हैं, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं। इस रात सबसे ज़्यादा इबादत की जाए, कोशिश की जाए कि सारी रात को ही इबादत में गुज़ारा जाए। इस रात में पढ़ने वाले 8 नवाफ़िल जिनकी मैं आपको तादाद और तरीका आगे चल के बताती हूँ, इसे पढ़ने से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे, आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे। अगर आपकी औलाद नहीं है, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, रिज़्क नहीं है, बाहर जाना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं है, ख़ानदानी रिश्ता चाहते हैं, इस हवाले से कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, परेशानी है, किसी भी हवाले से आप इन नवाफ़िल को पढ़ें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे और आपकी दुआओं पे ज़रूर कुन फ़रमाएँगे। अब करना क्या है, आपने इस वज़ीफ़े के लिए 27 की रात जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद से शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, मगरिब की नमाज़ से लेके सुबह फ़जर की अज़ानों से पहले तक किसी भी वक़्त आपने 8 नफ़िल पढ़ने हैं। अब ये किस तरह पढ़ने हैं, पहले आपने 4 नफ़िल की इकट्ठी नियत करनी है। यानी 4 नफ़िल ऐसे पढ़ने हैं कि एक ही सलाम फेरना है। अब आपने क्या करना है, 4 रकत नफ़िल की आपने नियत कर लेनी है और सलातो तौबा यानी कि 4 रकत नमाज़ नफ़िल सलातो तौबा मुँह खाना काबा की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर। आपने ये नियत करके नफ़िल पढ़ने हैं। अब आपने क्या करना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ने के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपने 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। पहली रकत में आपने 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है क्योंकि ये 27 की रात है, इसमें 27 का जो हिस्सा है वो बहुत बरकत वाला है। तो आपने 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सजदे में जाके दोबारा उठ के दूसरी रकत में भी ऐसे ही करना है, सूरत फ़ातिहा के बाद 27 मरतबा सूरत इखलास। फिर आपने तीसरी रकत में भी ऐसे ही सूरत फ़ातिहा के बाद 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और चौथी रकत में भी ऐसे ही सूरत फ़ातिहा के बाद 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और उसके बाद सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद आपने 3 तस्बीहां करनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 33 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 33 मरतबा ये पढ़ना है, फिर 33 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इसका विर्द करना है और फिर आपने 33 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी है और गिड़गिड़ा कर वाक़ई आप जब अल्लाह ताला से तौबा करें तो आप वाक़ई शर्मिंदा हो अपने गुनाहों पर, आजिज़ी हो आप में, अल्लाह ताला को आपने रो पड़ना है, अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने वाला चेहरा बना लें। लेकिन आपने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी है, तौबा करनी है अपने गुनाहों की, अल्लाह ताला से वादा करना है, अल्लाह ताला मैं मज़ीद ये गुनाह नहीं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझसे ये गुनाह सरज़द दोबारा ना हो। उसके बाद आपने 4 नफ़ल दोबारा पढ़ने हैं। इसमें आपने क्या नियत करनी है, नियत करती हूँ नमाज़ की 4 रकात नमाज़ नफ़ल सलातुल हाजत मुँह खाना काबा की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर। अब पहली रकत में हमने पहली जो 4 नफ़िल थे उसमें हमने सलातो तौबा की नियत की थी जिसमें हमने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगी थी। अब जो दूसरी हम पढ़ रहे हैं 4 नफ़िल इसमें हम सलातुल हाजत की नियत करेंगे और इसमें हम अपना मकसद अपनी हाजत बयान करेंगे अल्लाह ताला से। आपने क्या करना है, 4 रकत में सलातुल हाजत नफ़िल की नियत कर लेनी है। पहली रकत में आपने सूरत फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत कौसर और 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में भी 1 मरतबा सूरत कौसर, 27 मरतबा सूरत इखलास। तीसरी रकत में भी 1 मरतबा सूरत कौसर, 27 मरतबा सूरत इखलास और चौथी रकत में भी आपने 1 मरतबा सूरत कौसर और 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के आपने सलाम फेरना है और उसके बाद आपने 2 तस्बीह करनी है। एक तस्बीह आपने अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है और दूसरी तस्बीह आपने इसमें आज़म की पढ़नी है जो मैं अभी यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूँगी। इसमें आज़म क्या है? वो ये है कि आपने 100 मरतबा इसमें आज़म पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम। जब आपने 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेनी है, हर बार आपने बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से अपनी मकसद, अपनी हाजत, अपनी दुआ, अपनी कोई भी मसला है वो बयान करना है और अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और शिद्दत से दुआ माँगनी है। आपने अल्लाह ताला को दिखाना है, बताना है कि अल्लाह ताला तेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता, तू हर चीज़ पर कादिर है, मैं तुझसे ही माँग रही हूँ, तुझसे ही माँगूँगी और तू देगा, तेरे सामने ये मेरे छोटे-छोटे मसले, छोटी-छोटी ख्वाहिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ तेरी कुन की देर है। अल्लाह पाक तू कुन फरमा दे मेरे दुआओं पर, मेरी हाजात पर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे पूरा साल इन 8 नवाफ़िल की बरकत आपके घर में रहेगी, आपकी ज़िंदगी में रहेगी। आपकी हर वो दुआ जो इतने-इतने सालों से कबूल नहीं हो रही होती, कोई ख्वाहिश जो इतना-इतना अरसा गुज़र जाता है और पूरी नहीं हो रही होती, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी वो दुआ, आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी।